हेलो। हेलो। सर गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो हाँ, सर। आवाज आ रही है। है सर, आवाज़ आ रहा है। थोड़ा स्लो आ रहा है सर। और अभी ठीक है। यस सर, यस। हाँ जी। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस आपने कर ली ना, लगभग लगभग कितनी थी उसमें बाकी है? सर मैं नहीं किया सर, अभी US 100 में। अच्छा अच्छा। US 100 अभी टच नहीं किया सर। जस्ट जोन्स पे मैनिपुलेशन जोन्स मार किया सर। अच्छा, अभी मैनिपुलेशन। कंपैरिजन में नहीं किया सर। DXY एंड। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लोगों को आने देते हैं। उसके बाद फिर अ, कुछ मैं सोच रहा था ना कि सेशन लगभग लगभग 5 6 7 सेशन हो गई है, तो मैं एक बार रिपीट कर दूं सारी चीज़ों को, ताकि फिर आगे धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि होता क्या है कि सब लोग साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यस सर। यस। एक अप्रोच भी लिख दी है सर। लाइक व्हाट इज द हाँ स्टेप 1, स्टेप 2, लाइक। हाँ। अक्षय, मैं एक बार वापस से बताएंगे, थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। हेलो। सर अभी वॉइस स्लो हो गए सर। हाँ, अभी ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, मारुति भाई, आपने जो बोला ना, एक बार थोड़ा वापस से रिपीट करेंगे क्या? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। यस सर, यस सर। हाँ। सर मारुति भाई ये बोलना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता दीजिएगा कि अच्छा अपने को अच्छा। कैसे स्टेप फॉलो करके कैसे ट्रेड निकालनी है। हाँ एम आई हाँ। राइट मारुति भाई? यस यस यस, वही विपिन। ओके ओके, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं आज सेम काम करता हूँ, क्योंकि अपना जो फोकस रहेगा ना, वो चीज़ें अगर हम लोग ज़्यादा सीख लें, उससे ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो चीज़ें हम लोग को सीखा है उसका सही तरीके से काम में लाते हैं, तब हमारा काम सही चलेगा। तो 2 5 मिनट रुकते हैं और भी लोग ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद अपने कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। अच्छा। और आपकी विपिन भाई, आपकी सब चीज़ सही चल रही है ना? कोई सवाल है हाँ आपको? हाँ। नहीं सर, सही चल रही है, बैकटेस्टिंग भी देखा था कभी। अच्छा। क्या बात है, लोग आज जुड़ नहीं रहे। सर प्लेटफॉर्म के लिए प्रोप्राइटर फॉर्म के लिए हाँ। लाइव क्लासेस आप स्टार्ट करते हैं सर? आ, नहीं, परफॉर्म के लिए लाइव क्लासेस तो नहीं चलती है, लेकिन उसमें जैसे जो भी सेटअप रेगुलर बेसिस पे डेली चलती है ना, उसको हम लोग ओके। थोड़ा उस ग्रुप में डिस्कस करते हैं। जैसे मॉर्निंग में मैं चार्ट डाल दिया करूंगा, आप लोग भी अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं, और सब लोग अपने अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। तो उस पे हमारी फोकस सिर्फ रहेगी कि हम लोग परफॉर्म की फोकस बनाकर ट्रेड करें। मतलब अपने अकाउंट में ट्रेड करना तो उसमें कितनी भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं ना, लेकिन परफॉर्म वाले में क्या है कि अगर उनके 5% डेली का स्टॉप है, फिर 10% नेट अकाउंट का स्टॉप है, तो अगर ये दोनों चीजें को कंट्रोल में रखना है तो फिर कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो जिन लोगों ने परफॉर्म लिया उनको तो पता है, और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको थोड़ी चीजें रिपीट करनी पड़ेगी। तो लाइव क्लासेस तो नहीं होते, उसके लाइव सेशन नहीं होते ट्रेडिंग की, बट उसमें चार्ट वगैरह मैं शेयर करूंगा। और कभी ऐसा कुछ रहेगा कि लाइव आना है, तो उसकी भी अपनी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। ओके सर, ओके। चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों को आना होगा, पता नहीं लोग इतने सारे लोग हैं, सब सब लोग गायब हैं। आज मैंने 2 या 3 चार्ट शेयर किए हैं।
सॉरी, एक ही चार्ट शेयर किया है। अच्छा, एक चार्ट, दो चार्ट है उसमें शेयर किया है यूएसडी में। तो इसके अंदर क्या है, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप नोट करना हो विपिन भाई, भारती भाई, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो है सेशन वाली, यानी लिक्विडिटी ग्रैब वाली। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि डेली के चार्ट पे सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो डेली के चार्ट पे अपने को मार्केट की डायरेक्शन देखनी है। डेली चार्ट से अपना पर्पस ये रहेगा कि ये वाली जो कैंडल है डाउन साइड क्लोज हुई है ना, ये वाली कैंडल जो है डाउन साइड क्लोज हुई है। इसके पहले भी एक कैंडल डाउन साइड क्लोज हुई थी, इसके पहले भी एक कैंडल डाउन साइड क्लोज हुई। तो जिस भी दिन मार्केट डाउन साइड क्लोज होगी उस दिन हम लोग को ये सोचना है कि मार्केट में हमें सेल करना है, बाई नहीं करना है, सेल करना है। और सेल करने के मैंने स्टेप स्टेप दो दो तीन सेशन में इन चीजों को क्लियर किया था कि कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेल के ट्रेड लेने वाले हैं। इसके लिए मैंने दो टेक्निक बताई थी। पहला, इसकी हाई को हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है, हाई को मार्क कर देंगे, और जिस भी दिन नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन हमने हाई को मार्क किया उसके दूसरे दिन मार्केट जो है प्रीवियस डे की हाई को ब्रेक करनी चाहिए, यानी कि हमारी लिक्विडिटी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस ग्रैब होना चाहिए। स्टॉप लॉस ग्रैब होने का मतलब है कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो एंटर करेंगे और जो रिटेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस ग्रैब होंगे। अभी आप देखोगे कि इतने समय में 1, 2, 3, 4, 5 5 दिनों की सेशन में सिर्फ एक दिन ही मार्केट ने लिक्विडिटी डेली चार्ट की ग्रैब करी है। तो क्या हम लोग और दिनों में हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया? तो इसका जवाब है बिल्कुल ट्रेड लिया है। इसके लिए हम लोग इस स्ट्रेटजी के अंदर एक और छोटी सी चीज ऐड करने वाले हैं, छोटी सी चीज और ऐड करने वाले हैं, और इसके हेल्प से हम लोग को डेली बेसिस पे ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं। डेली बेसिस पे ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं, और मार्केट जो है आपके आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड देता है ना? ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ रिप्ले मोड में। और रिप्ले मोड में उसके बाद सेकंड स्टेप ये बताया था कि हमें मार्केट में डेली चार्ट, मैं दो तरीके से इन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, दो तरीके से चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। पहला तरीका क्या है, डेली चार्ट पे हमें हाई और लो को मार्क कर लेना है। हाई लो को मार्क करने के बाद मार्केट की जो भी लिक्विडिटी हाई साइड में जाएगी, ठीक है, यानी मार्केट जो है डाउन साइड हमारा क्लोज हुआ ना, तो हमें लिक्विडिटी चाहिए अप साइड की। इस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। मतलब क्लोजिंग का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट स्टॉप लॉस ग्रैब करना चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले 1, 2, दूसरे दिन की कैंडल को थर्ड वाले दिन, यानी कि 5 सितंबर की जो कैंडल है इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। ठीक है, अभी हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, पहले डेली वाले टाइम फ्रेम को समझ लेते हैं। और मैं क्या करूंगा, रिप्ले मोड में आता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे अपने। रिप्ले मोड में 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, और ये वाली स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब सारे स्टेप को फॉलो किए जाए। क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत मूव करता है, तेजी से मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में तेजी से मूव करता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, मार्केट हमारी लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ये वाला। थोड़ा स्पीड करते हैं इसको।
ठीक है, अभी तक लिक्विडिटी गई नहीं है। और उसके बाद ये ठीक है, मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया। हाई, प्रीवियस डे की हाई जो है लिक्विडिटी उसकी ग्रैब हो गई। अब जैसा कि ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को थोड़ा और कम करेंगे। ठीक है, मैं एक बार वापस से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये टाइमिंग जो हमारा है 10:25 पे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेडिंग जो टाइम है हमारे लिए वो रहेगा 10 से 11 का, 11 से 12 का, सॉरी सॉरी 10 से 11 का, 2 बजे, मतलब कि 14 AM, 14 AM बोल सकते हैं, या फिर 2 PM बोल सकते हैं। 2 PM से 3 PM, रात के 11:30 के आसपास ट्रेड मिलती है। और तीसरी जो सेशन बताया था मैंने, वो बताया था 3 to 4 AM का, मॉर्निंग का सेशन। अभी हमें ये वाली लिक्विडिटी, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमें एंट्री करनी है। अभी हम लोग अगर देखना चाहें ध्यान से, तो फिर हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रही है। ठीक है, और ये हमारी जो कंडीशन है सारी फुलफिल हो रही है इससे। ये फेयर वैल्यू गैप इस तरीके से मिली है, और डबल फेयर वैल्यू गैप है। बट वो फेयर वैल्यू गैप जिसके पास से मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर देता है, वो हमारे लिए काम की रहेगी। अभी हमारी एंट्री इस जगह पे हो जाती है। एंट्री होने के बाद मार्केट लगभग लगभग, मैंने इसमें बताया था, जितनी भी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ उसमें लगभग मैंने 3x मिनिमम रखने बोला है। लेकिन जैसा कि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहेगी और मूवमेंट बहुत ही फास्ट होती है, कभी कभी मार्केट क्या करता है कि तुरंत ही रिट्रेसमेंट लेता है, तो हमें क्या करना है कि 1:2 पे ट्रेड लेने की कोशिश करना है। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी लगभग लगभग 70 to 80% रहेगी, तो फिर ये मार्केट जो है आसानी से आपके टारगेट को अचीव भी करेगा, और आपकी जो एक्यूरेसी है, विन रेट है, वो बहुत सही रहेगी। तो इस तरह के आपको ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया वो बताया डेली। डेली के सेंटीमेंट को देखना है, प्रीवियस डे की। आज जैसे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, तो कल मार्केट में क्या हुआ था, डाउन ओपन, डाउन क्लोज हुआ था, या अप क्लोज हुआ था। उसके बेसिस पे आज हम लोग क्या करना है, अगर मार्केट प्रीवियस डे अप क्लोज हुआ है, बुलिश क्लोज हुआ है, तो हमें बाई के ट्रेड ढूंढने हैं। अगर मार्केट आज, सॉरी, कल डाउन क्लोज हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड ढूंढने हैं। ये मैंने सेटअप नंबर 1 बताया है। उसके बाद आज एक काम, एक काम और करते हैं हम लोग। एक डेली का एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेशन वाइज चलेंगे। सेशन के कंसेप्ट भी मैं बता चुका हूँ, सेशन के इंडिकेटर भी मैं दे चुका हूँ। उसकी बैक टेस्टिंग थोड़ी देर में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग को मार्क कर लिया। प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्लोजिंग को कैंडल को मार्क कर लिया। अभी आप देख पाएंगे कि अभी मार्केट जो है रनिंग है, तो क्या इसकी लिक्विडिटी हुई है? मार्केट ने आज वाली कैंडल नहीं में, सर, अभी इसकी लिक्विडिटी नहीं हुई। हाँ, इसकी लिक्विडिटी आज नहीं हुई है। इसका ये मतलब हो गया कि डेली कैंडल की लिक्विडिटी कभी कभी नहीं हो सकती है,
और इस कारण से हमें ट्रेड जो है कभी कभी कम मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी के अंदर एक और चीज को ऐड करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सेशन। सेशन के लिए मैं क्या करूंगा, 15 मिनट के चार्ट पे आऊंगा, 15 मिनट के चार्ट पे आऊंगा और 15 मिनट का चार्ट में एक साइड लगा देता हूँ और दूसरे साइड अपने डेली का चार्ट लगा लेंगे। ठीक है, मैंने डेली दूसरे साइड में डेली का, लेफ्ट साइड में मैंने डेली का चार्ट लगाया है और राइट साइड में मैंने, जिनको समझ में नहीं आ रही है वो बिल्कुल मुझसे बोले, मैं 2-3 बार रिपीट कर दूंगा, क्योंकि अगर चीजें समझ में नहीं आएगी तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर सेशन पूरी की पूरी खत्म हो गई, फिनिश हो गई, तो फिर आप सवाल करेंगे तो फिर वो मैं तो जवाब तो दूंगा, लेकिन लाइव सेशन में फिर वो संडे को ही पॉसिबल हो पाएगा, वर्किंग डेज में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरे सेशन चलते रहेंगे, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। तो जितने सवाल होते हैं आप कोशिश करिए, अगर नहीं समझ पा रहे तो भी मुझे बताइए कि हाँ मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं रिपीट करूंगा। तो अभी मैंने ये बोला था थोड़ी देर पहले कि डेली कैंडल इस तरीके से हाई बनी और प्रीवियस डे की कैंडल के से हमारा डिसीजन बिल्कुल सेल साइड का ही है, लेकिन हमें सेल साइड के ट्रेड मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक मार्केट ने, आज की कैंडल ने, रनिंग कैंडल जो है उसने आज की सेशन की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, प्रीवियस सॉरी आज की सेशन में प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया। यानी इसका मतलब है कि हमें जो बेसिक डेली वाला सेटअप है उसमें ट्रेड नहीं मिला है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं सेशन को डिवाइड करने वाले हैं, सेशन को डिवाइड करने वाले, ये मैंने पहले ही बताया है आपको। आपको करना क्या है, 15 मिनट के चार्ट को या 5 मिनट के चार्ट को लाना है और सेशन को डिवाइड करेंगे। सेशन को डिवाइड करने का तरीका जो है वो है, अ, आज की कैंडल, आज की लाइव कैंडल है उसको मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया। ये कैंडल जो है एक, ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है आज की कैंडल है, आज की कैंडल रनिंग कैंडल है उसकी है। अभी आप देखो मैं क्या कर देता हूँ कि अभी इसको 15 मिनट के चार्ट को मैक्सिमाइज कर दिया मैंने, और अपने जो सेकंड प्रोसेस है उसको करते हैं, यानी 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे। 5 मिनट के चार्ट पे आने के बाद अपने को क्या करना है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी चाहिए, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी चाहिए या फिर प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी चाहिए, दोनों कंडीशन में अपने को ट्रेड मिल सकता है। अपने क्या करते हैं, एक इंडिकेटर हमने डिसाइड किया था, वो इंडिकेटर जो है आईसीटी सेशंस, सेशंस लिक्विडिटी, और किसी भी इंडिकेटर को ले सकते हैं, मैंने इतने सारे में स्टार करके रखे हैं, और इसमें से मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया, एक को सिलेक्ट किया है, और इसकी टाइमिंग मैं चेंज कर देता हूँ। टाइमिंग जो है पहले से आप लोग को बता रखी है। सबसे पहला जो हमारा टाइमिंग है वो है लंदन ओपन सेशन। लंदन ओपन सेशन की टाइमिंग जो हमारे लिए है वो है 3 to 5, 3 to 5 AM मॉर्निंग का। और इसे कलर में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सेशन जो है इस कलर कलर से ही रखा है तो मुझे थोड़ा याद रहेगा। उसके बाद दूसरी सेशन अपने को रखनी है इन बाय न्यूयॉर्क AM सेशन। ठीक है, नाम थोड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि चीजें सेम है, बट नाम जो है मैंने अलग कुछ बताया होगा हो सकता है, लेकिन चीजें सेम है। 10 AM, 10 AM की कैंडल, 10 AM से स्टार्ट होता है और ये 12 AM तक चलता है। ठीक है, और इसकी कलर में कर देता हूँ ऑरेंज। उसके बाद तीसरा सेशन जो हमारे पास है वो है न्यूयॉर्क लंच, लंच टाइम। और ये जो टाइमिंग है ये है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का, यानी कि 13। इसी कलर में चेंज कर देता हूँ डार्क ग्रीन। यानी कि इस सेशन में हमें जिस तरह से इंडिया में सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं, उसी तरह से ये बाहर का सेशन भी है। उसके बाद है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में ये है तीसरा वाला PM सेशन, और ये जो PM सेशन है इसकी टाइमिंग है 14 टू 16 कर सकते हैं इसको, 2 घंटे। ऐसे लगभग 1 घंटे की रहती है, बस 2 घंटे रख लेते हैं थोड़ा बफर रखकर, क्योंकि ऐसे भी ट्रेड आपको स्टार्टिंग में ही मिलने वाले हैं, अगर बाद में आपको चांसेस कम ही होते हैं मिलने के। और जो हमारी सर टाइमिंग इसमें सर रहेगी, न्यूयॉर्क नून सेशन बढ़ा दिया है क्या सर इसको?
नहीं नहीं, वो न्यूयॉर्क सेशन नून सेशन का एक एक एडिशन किया है अभी। वो एक्चुअल में हाँ ट्रेड आपको वो जो मिले उसके लिए। तो अभी टाइमिंग जो है हमारा UTC-4 रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, UTC-4 रहेगा। और ठंड के टाइम में इसमें चेंजिंग हो जाएगी। पीएम सेशन को थोड़ा सा वापस से मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ, या चाहे तो आप रेड कलर कर सकते हैं। तो ये लगभग लगभग 4 सेशन मैंने रखे हैं। लंदन ओपन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन AM सेशन वाला, और न्यूयॉर्क नून सेशन दोपहर वाला लंच टाइम, और फोर्थ रखा है न्यूयॉर्क PM सेशन। अब इस तरीके से आपकी सेटिंग डिफॉल्ट में रहनी चाहिए। अगर कहीं भी आपको कुछ चेंजिंग लग रही है ऐसा, तो आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर नोट करना है तो कर लो। अगर ये चीजें आप नोट कर पाते हैं तो जो भी चार्ट मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, तो उन चार्ट की सेशन के वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में मेरा डिफॉल्ट चार्ट, मेरी चार्ट पे डिफॉल्ट सेटिंग है ये वाली। मैंने ये इस सेटिंग को ही मैं वर्क करता हूँ। आप लोग की नोट वगैरह स्क्रीनशॉट हो जाए तो मुझे आप एक बार बता दें, तो आगे मैं कंटिन्यू करता डन सर। हूँ। सबका हो गया? जी सर, जी सर। डन सर। अच्छा, ओके। ये हमारा हो गया लगभग, ठीक है। अभी आप देखोगे क्या क्या चीजें हमने मार्क करी है। अ, हाँ, सबसे पहले आज का एग्जांपल लेते हैं। अभी तक मार्केट ने क्या किया है, जैसे देखिए हमें कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करने की अ, ये मिल सकती है। सबसे पहले मैं टाइमिंग चेक कर लेता हूँ मैनुअली। टेन सॉरी, टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ है। टाइमिंग में गड़बड़ है, टाइमिंग ठीक करनी पड़ेगी। -4 किया। अभी हमारे पास 10 AM, ओके, टाइमिंग सही होगी। उसके बाद 3 लंच टाइम। के लिए, ओके। तो अभी क्या करना है, जिस तरह से हमने डेली चार्ट के हाई और लो को मार्क किया था, उसी तरह से क्या करना है, हमें सेशन के हाई या लो को मार्क करना है। दोनों को मार्क नहीं करना, हाई या लो को मार्क करना है। अभी आप मुझे बताओ, डेली चार्ट पे हमारी जो सेंटिमेंट है, मार्केट की डायरेक्शन है, वो किधर है? डाउन साइड है। तो हमें लिक्विडिटी जी। किस साइड मार्क करनी चाहिए? अप साइड में मार्क करनी चाहिए सर। अप साइड में। अप साइड में, बिल्कुल सही। वापस से आ जाते हैं। तो मैंने जो लिक्विडिटी हमें चाहिए होगी, वो चाहिए होगी एएम सेशन दिख रहा है सबको? एएम सेशन दिख रहा है? यस सर। प्रीवियस डे की एएम प्रीवियस सेशन, डे एम सेशन। न्यूयॉर्क एएम सेशन। आवाज थोड़ी कम आ रही है, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं बट आवाज कम आ रही है। अपनी थोड़ी माइक को थोड़ा सही कर सकते हैं आप लोग ओके चाहे सर। तो। दूसरा, हमारे पास दूसरी लिक्विडिटी है ये वाली, जो कि पहले ही हो चुकी है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेटजी है तो बहुत सही, लेकिन आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अभी देखो, मैंने ये वाली पीएम सेशन की, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पीएम सेशन की लिक्विडिटी को मार्क किया हाई को, क्योंकि हमें सेल करना है ना। पीएम सेशन की लिक्विडिटी को मार्क किया, और ये मार्किंग कब किया मैंने? ये मार्किंग मैंने अभी किया है, यानी कि या तो मुझे लंदन सेशन में अगर काम करना हो तो मुझे मार्किंग करनी है, या फिर मुझे अगर न्यूयॉर्क सेशन में काम करना है तो मुझे मार्क करनी है। यानी कि मार्केट ओपन, यानी सेशन स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले भी आप ऑनलाइन आ जाते हैं, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मार्क कर लेनी है।
तो मैंने एएम सेशन को मार्क किया, अभी तक मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है। ठीक है, मार्केट ने अभी तक इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया, यानी कि हमारी ट्रेड जो है ट्रिगर ही नहीं हुई अभी तक। दूसरी, मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब तो किया है, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ऐसे भी हमें इस सेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये सेशन जो है एशियन सेशन है, टोक्यो सेशन है। हमें जो जरूरत है वो है लंदन ओपन की, या फिर न्यूयॉर्क ओपन, या पीएम सेशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यानी कि हमें सेशन की लिक्विडिटी से मतलब है, डेली चार्ट के लिक्विडिटी के बाद। अब कुछ चार्ट ऐसे देख लेते हैं, मैं ड्राइंग को एक बार हटा देता हूँ, और कुछ सेशन ऐसे देख लेते हैं जिसमें एक्चुअल में सेशन की लिक्विडिटी गई है। सर ये आज के उसमें नहीं हुआ ना, कुछ हाँ, भी नहीं हुआ। नहीं डेली अभी भी नहीं ट्रिगर गया, हुए हैं। सेशन हाँ, लिक्विडिटी अभी भी नहीं ट्रिगर नहीं हुआ है ना, अभी ट्रिगर नहीं हुआ। अभी आप देखोगे कि जो लंदन सेशन है, लंदन सेशन की लिक्विडिटी भी अगर पीएम सेशन में चली जाती, एएम सेशन में चली जाती है, या पीएम सेशन चली जाती है, तो भी हमें ट्रिगर मिलेगा। लेकिन आप देखोगे कि ना, पीएम ए लंदन सेशन की लिक्विडिटी जो है एएम सेशन के स्टार्ट होने के पहले ही चली गई है। देख यस पा सर। रहे, यस सर। है ना? यस सर। तो इस तरीके से इस तरह के ट्रेड को स्किप करना है। ठीक है, और फ्यूचर में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है किसी सेशन को लेके, तो आप लोग चार्ट शेयर कर सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। और चीजें जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होगी। इसकी एक्यूरेसी अच्छी है तभी तक जब आप रूल को फॉलो करें। ठीक है, अभी आते हैं, मेरे सामने जो चार्ट है, ये इस चार्ट में आप देखो, देख पा रहे, एएम सेशन की लिक्विडिटी, यानी कि 4 सितंबर की लिक्विडिटी जो है 5 सितंबर की के एएम सेशन में ग्रैब हुई है। देख पा रहे हैं? जी सर। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है। एक्चुअल में हमें ये सेम सेटअप ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी डाला कि जो न्यूयॉर्क लंच टाइम है उसकी भी लिक्विडिटी जो है एक ही टाइम, उसी टाइम में गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दो दो अलग अलग टाइमिंग रहती है तो हम लोग दोनों को मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब जैसे ही हाई वाली ब्रेक हो जाती है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को डिलीट कर देंगे। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों, अगर जो लेवल है, प्राइस है, बहुत कम डिफरेंस वाला है, तो मार्केट क्या करता है, दोनों को ही ग्रैब कर लेता है, और दोनों ही ट्रिगर पे आपको ट्रेड मिलते हैं। अभी इसी को मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और उसके बाद फिर चीजों को एक बार समझ लेते हैं। 5, सेटअप बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये करना है, मतलब चेक तो करना है स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा आपको ये भी रखना है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। होता क्या है ना, लोग ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड मिल रहा है करके ना, फोमो के चक्कर में पहले ही ट्रेड पंच कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें बहुत बार होती है, सबके साथ होती है। ठीक है, अभी मार्केट ये वाली, इस वाली लिक्विडिटी को इसमें मार्केट ने ग्रैब कर लिया, देख पा रहे हैं? यस सर। उसके बाद मार्केट ने एक छोटी सी चेंज ऑफ फैक्टर बनाई है। चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत छोटी सी है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी फोमो के चक्कर में ये चीजें ना हेल्प कर देती है। फोमो फोमो में फोमो जो ट्रेड होता है ना, उसमें ये इस तरह की चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको हेल्प कर देती है। तो कभी कभी आप ऐसा लगेगा कि इस तरह के छोटे स्विंग पे काम नहीं करना चाहिए, जबकि इसने ट्रेड दिया भी है, और 1:2 के लगभग ट्रेड आपको मिले भी होंगे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सेफ साइड चला जाए, तो अपने इस वाले स्विंग को मार्क कर दे, जो बिल्कुल थोड़ी बड़ी स्विंग जैसी दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया अपना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद आपकी एंट्री भी कहीं ना कहीं इधर बन गई है। जैसा कि ये एंट्री इधर में बनी नहीं है सही से, तो थोड़ा 1 2 3,
एंट्री बनी नहीं है, बिल्कुल मार्केट इधर तक आई नहीं है ना। तो कभी कभी क्या होगा कि मार्केट बिल्कुल नजदीक तक नहीं आएगा, क्योंकि इसकी में स्प्रेड डिफरेंस होता है। बाई और सेल में स्प्रेड डिफरेंस होता है। आप देख पाएंगे इधर में लेफ्ट साइड में मैं मार्क कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं? यस सर। 26.3, 26.5, 26, 25, 27, 1 रुपए का डिफरेंस है, देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ। तो इस तरीके से क्या होता है कि मार्केट कभी कभी इसी लेवल पे नहीं आता है, और उसके पहले ही मार्केट नीचे आ जाता है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ट्रेड को स्किप करें, या फिर 2 रुपए या 5 रुपए की बफर लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये वाला एक ट्रेड इस तरह से आपका बनेगा। इसमें सर हमें इस अगर वाले केस में तो हमने अगर, इसने डेली की लिक्विडिटी उठाई है। हाँ जी, सेशन, जो एनवाय सेशन है, ये वाले केस में इसने डेली की लिक्विडिटी उठाई है ना सर, ऊपर ये जाके। वाली नहीं, एएम सेशन की डेली की लिक्विडिटी भी हो सकती है, और हाँ। डेली की लिक्विडिटी शायद नहीं है ये, देख लेता हूँ मैं। डेली की लिक्विडिटी नहीं है ये। हाँ जी, हाँ जी, डेली की लिक्विडिटी, डेली, ठीक है डेली ना। की है। Yes, sir. डेली की लिक्विडिटी है, और सेम चीजें जो है सेशन में भी सेम चीजों को फॉलो करना है अपनी, चीजें सेम Okay. ही काम करेगी। तो ये वाला अपना है 9 आज का, और इस वाले में मैं 15 मिनट के चार्ट को स्विच करता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट पे अभी डेली वाली तो बिल्कुल क्लियर हो गई। बस सेशन वाली जो लिक्विडिटी है ना, उसको मैं एक बार थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये देख पा रहे हैं आप लोग, लंच टाइम, न्यूयॉर्क लंच टाइम जो है वो एक सेशन होता है, यानी कि ब्रेक का टाइम होता है, यानी मार्केट थोड़ी देर के लिए रेंज में आ जाता है। जब इसकी लिक्विडिटी जाती है, इसकी लिक्विडिटी जाती है, तो मार्केट क्या करता है, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि हमें लंच टाइम में अगर लंच टाइम की लिक्विडिटी अगर पीएम सेशन में मिलती है, तो भी हमें ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं। के बाद उसके बाद ये लंच टाइम है। लंच टाइम की लिक्विडिटी जो है लगभग लगभग, ये टाइमिंग है हमारा 10 बजे का, है ना। 15 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने, 10 बजे का, और 9:45, 9:45 से 9:30, यानी कि ये मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट कभी कभी क्या करेगा कि 5 से 10 मिनट पहले आपको लिक्विडिटी दे सकता है। तो उस कंडीशन में आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये टाइमिंग जो है ज्यादा हो रहा है, मतलब 9:30 पे ही लिक्विडिटी हो गई है, तो इसको हम लोग को स्किप करना है। जबकि ये ट्रेड चला है, लेकिन इस तरह के ट्रेड में फिर चांसेस होते हैं हमारे ट्रैप होने के, तो इस तरह के ट्रेड को छोड़ सकते हैं। दूसरी क्या है कि सेम सेम टाइमिंग पे हमने न्यूयॉर्क सेशन पे भी ट्रेड हमें मिला है। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोगों ने स्किप कर दिया, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में हमें ट्रेड मिल चुका है। न्यूयॉर्क सेशन की लिक्विडिटी जो प्रीवियस डे की थी वो गई है। अभी हम लोग वापस से आते हैं आगे की तरफ, बैक साइड, बैक साइड में। हाँ जी, ये देखो एक अलग से एक और ट्रेड मिला है हमें, न्यूयॉर्क पीएम सेशन, और इसकी लिक्विडिटी जो है आपकी न्यूयॉर्क एएम सेशन में गई। ठीक है, न्यूयॉर्क एएम सेशन में गई है, देख पा रहे? यस सर, क्लियर लिक्विडिटी की। एक बार 1 मिनट में मैं चलता हूँ, और चार, फोर, ये काफी इजी सेटअप है। थोड़ा सा कभी कभी
ऐसा लगेगा कि ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब भी ट्रेड मिलेंगे तो चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं सक्सेसफुल के। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। और जैसा कि अपने पहले ही बात हुई थी अभी, कि आपके पास दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो ये मिलती है छोटी सी स्विंग, या फिर आप चाहें तो इस वाले एक्सटर्नल स्विंग पे काम कर सकते हैं। अभी अब आपके सामने है चीजें, कि अगर हमने इंटरनल स्विंग के लिक्विड ये पे चेंज ऑफ फैक्टर पे काम किया होता, तो हमें ट्रेड भी मिला है, चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, ट्रेड भी मिला है, टारगेट भी हो गया। लेकिन अगर हमने एक्सटर्नल स्विंग के चेंज ऑफ फैक्टर पे काम किया होता, तो हमारी इसमें एंट्री हुई है लेकिन स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, कि हम लोग छोटे स्विंग की लिक्विडिटी पे काम कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? इसको आप प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट टाइम में ये चीजें कंफ्यूज भी करती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये इसकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है, ये मार्केट काम ही करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अभी आप सोचो कि मार्केट ने इस एरिया में इस टाइमिंग में, यानी कि ये टाइमिंग जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग है, एएम सेशन का टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे लिक्विडिटी हुई है। जाहिर सी बात है कि हमारे जैसे जो स्मार्ट मनी फॉलो करते हैं, वर्ल्ड वाइड चीजों को क्या कर रहे होंगे, ट्रेड ट्रेड सेटअप ढूंढ रहे होंगे ना। जिनके पास ये सेटअप मिलती है, तो मार्केट ने क्या किया, इधर में ऑर्डर पंच किया, जबकि ये ऑर्डर बिल्कुल पहले ही हो चुकी है। ये ऑर्डर जो है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं इसको। मार्केट पहले ही मार्केट ने पहले ही बहुत बड़ी मूव दे दी है, लेकिन हम लोग इंटर इसमें नहीं कर सकते, हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो हमने इस वाले स्विंग के चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट किया, डायरेक्शन चेंज होने का वेट किया। हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ साथ एफवीजी भी मिल रही है, फेयर वैल्यू गैप भी मिल रही है, उसके बाद हमने इंटर कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 थे आपके पास। अभी वापस आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यस सर। तो ये हमने सेशन की लिक्विडिटी देखी, इसमें हमारा, आप देखो कि मैं थोड़ा डेली चार्ट भी लगाता हूँ। हमें ट्रेड जो मिले हैं वो मिले हैं 3 4 4 को मिले हैं, है ना। अभी 4 को देखो, 4 को हमें पास जो ट्रेड मिला है उसमें डेली की लिक्विडिटी नहीं गई है, देख पा रहे हैं? डेली की लिक्विडिटी यस सर, बहुत नहीं ऊपर में है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने हमें ट्रेड दिया। और ट्रेड इसीलिए दिया क्योंकि मार्केट पहले से ही डाउन साइड में था। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। अ, हम लोग आ गए 30 को। 30 को देखते हैं क्या है मार्केट में। 30 29, देखो 30 को मार्केट क्या दिखा रहा है आपको। 30 को सर, मार्केट अब सेंटीमेंट पोजीशन ग्रीन दिखा है, रहा है। अप है। यस सर। ये आ गए 30 को हम लोग। तो 30 को हमें क्या मिलना चाहिए, 30 को हमें मिलना चाहिए बाई साइड की लिक्विडिटी, बाई साइड की लिक्विडिटी। तो 30 को, यानी कि एक तो ये लेवल हमारे पास पहले से है, दूसरा ये लेवल पहले से हमारे पास है। ठीक है, लेकिन ये सेम डे का है, इसमें हमें ट्रेड नहीं मिला। ये वाली मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी जो मिली है वो है ये वाली जो लंदन सेशन है, उसकी लिक्विडिटी जो है इधर ग्रैब हुई। जैसा कि मार्केट में हमें बाई के ट्रेड लेने थे, तो लंदन सेशन की लिक्विडिटी जो है वो एएम सेशन में गई है। ठीक है, देख पा रहे हैं? उसके बाद ये वाली मार्केट जो है इस तरीके से मूव करके ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। तो ये इस तरह का ट्रेड मिला है। अभी इससे सेम ट्रेड को हम लोग 15 मिनट के चार्ट से 1 मिनट के चार्ट पर लेकर आते हैं, और 30,
देखो, सबसे पहले मार्केट ने लंदन ओपन सेशन की लिक्विडिटी ली, उसके बाद हमें देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिख रहा है? चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कि सर, चेंज नहीं ऑफ सर। कैरेक्टर नहीं है ना, क्योंकि मार्केट ने किसी भी स्विंग को इस तरह से ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड जाती है, हमारे पास एक दूसरी चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसी बन रही है मुझे, ये वाली। ठीक है, मार्केट ने अभी भी इसकी बॉडी किसी भी ये में क्लोजिंग ऊपर अप साइड नहीं दी है अभी तक। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अब मार्केट में स्टॉप लॉस जो है ना, इसी कारण से होते हैं क्योंकि हम लोग चीजों को ध्यान से देख नहीं पाते। अभी आप देखो कि मार्केट ने ये वाली जो लिक्विडिटी थी, सॉरी ये वाली लिक्विडिटी थी, इसको ग्रैब तो किया, साथ में मार्केट ने वापस इस वाली लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया। ठीक है, मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया, बट हमारा मार्केट जो है अभी भी बाई साइड ही है। उसके बाद हमारा ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। ये टाइमिंग हमारा एम सेशन खत्म हो गया, लंच टाइम चालू हो गया। लंच टाइम में कभी भी आप लोग ट्रेड मत लेना, लंच टाइम में कभी भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मार्केट जो है मूवमेंट करता नहीं है, और आपको बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्केट ने एक नई लिक्विडिटी बनाई है, यानी कि जो एम सेशन की, यहाँ इधर में एक चीज मैं नोट कराना चाहता हूँ कि जो हमारा लंदन ओपन सेशन था, तो उसकी लिक्विडिटी एम सेशन में ग्रैब हो चुकी है, यानी कि हमारा लंदन ओपन सेशन का जो काम था वो इधर में खत्म हो गया, यानी कि वो हमारा सेशन काम, लिक्विडिटी काम आई नहीं। अभी हमारे पास क्या हो गया कि लंदन ओपन सेशन के बाद एम सेशन की लिक्विडिटी जो थी वो लंच टाइम में ग्रैब हो गई। देख पा रहे हैं? लंच टाइम में ग्रैब हो गई। अब ये लंच टाइम में ग्रैब हुई तो है, लेकिन हम लोगों को ट्रेड मिला नहीं है। ठीक है, लंच टाइम में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। सर लंदन सेशन में एंट्री बनी है ऐसा लग रहा है सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ लंदन है सेशन में नीचे। किधर में? हाँ सर, हाँ सर। आपने जो सेकंड लाइन ड्रॉ की है ना सर, उसके नीचे एक और एक ये वाली? स्विंग बन रहा है छोटा वाला। ये वाली? हाँ 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 सर, वही हाँ, वही। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ले सकते हैं, ट्रेड अगर नहीं, बन क्या रहा वो है तो फिर ले कंसिडर सकते कर हैं। सकते हैं? हाँ, अगर स्विंग वैसे जैसा एंट्री। दिख रहा है तो फिर कर सकते हैं, लॉजिक तो लॉजिक है। क्योंकि क्या होता है कि जी जी सर, हाँ। जो चीजें हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से देखना चाह रहे हैं, वो मार्केट टाइम में धीरे धीरे चलती है ना, तो आराम से हो सकता है ये स्विंग हुआ हो। हाँ, कंडीशन तो मैच कर रही है, इधर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है मुझे, तो चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं इधर। मैंने फेयर वैल्यू गैप जो सबसे बॉटम में था उसको मैंने मार्क किया है। अपसाइड के फेयर वैल्यू गैप जो है इधर में, चेंज ऑफ कैरेक्टर, अच्छा एक मिनट, और इसके स्टॉप लॉस भी हो गए। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, एंट्री हुई है, स्टॉप लॉस भी हो गया। उसके बाद क्योंकि आप इतनी बड़ी स्विंग का स्टॉप लॉस रखेंगे ना, तो ये वाला स्टॉप लॉस आपका जाएगा। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी क्या है कि मैं ये इस पॉइंट पे था कि लंच टाइम में ट्रेड नहीं लेंगे, लंच टाइम के बाद ट्रेड लेंगे। लंच टाइम के बाद ट्रेड कर लेने का मतलब ये हो गया कि आपको अपने टाइमिंग में, जो कि 2 बजे से लेकर 4 बजे का है, उसके बीच में ट्रेड लेना है। तो एक छोटी सी इसमें ट्रिक है, ये वाली, यानी लंच टाइम के बाद, ये एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं, सेशन वाली जो स्टोरी है, सेशन वाली जो सेटअप है, उसके बाद ये एडिशन है। चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, ये तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको एम सेशन में कोई ट्रेड ना मिले। उस समय किसी भी स्विंग को एज ए लिक्विडिटी पॉइंट मान ले सकते हैं, और आप, लेकिन ये जो ट्रेड होना चाहिए आपको इसी सेशन में मिलना चाहिए, यानी पीएम सेशन में मिलना चाहिए, या एम सेशन में मिलना चाहिए। ठीक है, और ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ इसकी भी लॉजिक बताता हूँ। ये चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट, आप देखो, मार्केट में जो एम सेशन था, एम सेशन की लिक्विडिटी जो है लंच टाइम में गई है, लेकिन लंच टाइम में हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। लेकिन लंच टाइम में हमें एक चीज देखने को मिली कि मार्केट जो है अप साइड की तरफ अभी भी जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि हमने एंट्री नहीं बनाई।
अब एंट्री हमें बनाना है, तो एंट्री अगर बनाना है इस तरह के सेटअप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पीएम सेशन जब स्टार्ट होती है उस दौरान अपने किसी भी स्विंग, किसी भी स्विंग का मतलब क्या है कि मार्केट में हमें बाई करना है ना, सेल तो करना नहीं है। तो अपने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी, स्विंग की छोटी सी लिक्विडिटी को ग्रैब करके अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और हमें क्लियर कहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, जैसे कि मुझे ये वाली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रही है साफ तरीके से, और छोटी छोटी दिख रही है, लेकिन जितनी छोटी स्विंग हम लोग लेंगे हमारी जो एरर होगी, हमारी जो एक्यूरेसी होगी उतनी ही बुरी होगी। ट्रेड तो हमें तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन हमारी जो सेटअप है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मैं इस वाले स्विंग को एज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए यूज करता हूँ, तो मुझे एक छोटी सी फेयर वैल्यू गैप मिल रही है इधर में, एंट्री हमारी बन जाएगी। और एंट्री बनने के बाद आराम से 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स का मतलब 30 पॉइंट्स है, और 600 पॉइंट्स की टारगेट, इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे मार्केट ने क्या किया है कि बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ टारगेट दे दिया है। मार्केट में अगर हमने 20 पॉइंट्स भी रखा होता तो भी हमारा टारगेट हो जाता, क्योंकि ये स्विंग जो है, लास्ट वाली लॉजिक आप लोगों ने समझा, लास्ट वाली लॉजिक समझा हमने, मैंने जो स्विंग मार्क किया ये वाली, इस स्विंग को इसलिए लिया है क्योंकि हमें लंच टाइम में ट्रेड नहीं मिला, लंच टाइम में ट्रेड बना लेकिन हमने लिया नहीं, सेम डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, पीएम सेशन जैसे स्टार्ट हुई उस सेशन के अंदर हमने एक छोटी सी प्रीवियस स्विंग पे लिक्विडिटी मार्क किया, और लिक्विडिटी तो इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी इससे ज्यादा अधिक है, मतलब हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो लिक्विडिटी मिल रही है, देख पाएंगे आप। लिक्विडिटी मार्क करना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने जैसा ही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, और लिक्विडिटी जो हमें है अपने डाउन साइड में मिल रही है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें अप साइड में मिलेगा। सॉरी, ठीक है। और ये ट्रेड काफी ऊपर गया है, लेकिन हमें अपने टारगेट से लेना देना है। अगर किसी ने बहुत अधिक होल्ड समय तक होल्ड किया होता तो जाहिर सी बात है बहुत प्रॉफिट कमाया होता। 5 मिनट के चार्ट पे अगर चेक करें सेम चीज को, तो 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते। हाँ जी, 5 मिनट के चार्ट पे आ, 5 मिनट के चार्ट पे एक चीज और गौर करने वाली है कि मार्केट ने, ऐसे हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन किसी को ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट का चार्ट फास्ट है, तो मैं 5 मिनट का भी थोड़ा ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे अभी हमने क्या किया, इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों को एएमडी कंसेप्ट याद है, मैंने सेशन में बताया था, यस याद सर, है? यस सर। हाँ, देखो अभी आपको एएमडी दिख रही है। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन भी हुआ है हाँ देखो, ये इसमें। वाली हमारी जो है एक्मुलेशन बोल सकते हैं, सारी की सारी मार्केट को डाउन किया गया ताकि मार्केट में लोग जो हैं कम रेट में बाई कर सके, तो उसके बाद इधर मैनिपुलेशन हो गई, और उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट जो है सेम प्राइस पे आ गया। तो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है आपके एएमडी का। और इसी चीज को समझकर मैं ये सोच पा रहा हूँ कि मुझे एक बाई का ट्रेड मिल जाए, ठीक है। तो बाई के ट्रेड के लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी स्विंग मार्क किया, लिक्विडिटी गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर जाने के बाद ये 5 मिनट पे भी बना है, ये ट्रेड जो है ना 5 मिनट पे बना है। ऐसा सेटअप जो है 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट पे सारे बन सकते हैं। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करेंगे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, अगर आपने चीजों को समझ लिया है तो आप लोग एक दो चार्ट शेयर कर सकते हैं मुझे। अभी डेली के मार्क तो आपने समझ लिए, अभी आप सेशन की मार्किंग कर रही हैं। और ये लास्ट वाला जो मैंने बताया है इसे आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं, स्टार्टिंग में इसे आप फॉलो ना करें, लेकिन जैसा कि अगर आपको प्रीवियस लेफ्ट साइड से कंफर्मेशन मिल रहा है तो हम लोग सेम डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं अगर हमें सेशन के अंदर मिलता है तो। और इस सेशन के बाहर कुछ भी ट्रेड अपने को नहीं लेना है।
ठीक है, तो आप लोग चार्ट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद जिन लोगों के चार्ट नहीं आएंगे उनसे मैं सवाल भी करूंगा कि आपने चार्ट नहीं भेजा, और कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को वापस से अपने सॉल्व भी करेंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, जिनको समझ में आया है वो प्लीज चार्ट शेयर करिए। क्योंकि अभी हमारा फोकस ये रहेगा, हमें बहुत कुछ सीख कर कोई क्या बोल सकते हैं, नॉलेज हमारे पास आ तो गई, उस नॉलेज का इस्तेमाल अगर हम लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो चीजें सीखने की जो हमारी जो ये टारगेट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैंने अभी एक माइंडसेट ये बनाया अपना कि जितने लोग जुड़े हैं ना उनको परफॉर्म किस तरह से क्लियर कराने में हेल्प करनी है, और मैं उन्हीं चीजों पर फोकस करूंगा जो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है ना, तो आप लोग प्लीज चार्ट शेयर करिए। मैं 5-10 मिनट के लिए रुकता हूँ और फिर अपने कंटिन्यू करेंगे। और आज के सेशन में हमने क्या किया है कि जितनी चीजें हो चुकी है अभी तक उन चीजों को रिपीट करने की तैयारी की, मतलब स्टार्ट किया रिपीट करना। क्योंकि आज के सेशन में और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपनी जितनी भी चीजें सीख रखी है सारी चीजों को रिपीट करेंगे। उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है तो चीजों को समझेंगे और क्लियर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूएस 100 पे ही काम करेगा, यूएस 30 पे भी आप चीजों को यूज कर सकते हैं। यूएस 30 पे कर सकते हैं, S&P 500 में कर सकते हैं, है ना, जिस पे भी आप चाहे यूज कर सकते हैं। ये चीजें ये जो स्ट्रेटजी है सारे में वर्क करेगी। देखो इधर में आपकी एएम सेशन की लिक्विडिटी जो है इस एएम सेशन में हो गई है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने हमें कहीं इंटर करने का मौका दिया है क्या? नहीं। देखो मार्केट ने कहीं भी इंटर करने का मौका नहीं दिया। ठीक है, बहुत छोटी छोटी स्विंग बनी है और एक कैंडल की स्विंग बनी है, तो एक कैंडल की स्विंग को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं सकते। स्विंग कम से कम इतनी तो बननी चाहिए, ये वाली जो बनी इतनी छोटी स्विंग तो बननी चाहिए। सेम इधर भी बनी है अपने एम सेशन वाली, फिर ये वाली के बाद ये इधर में बनी है, बट ये सेशन के पहले ही बन गई। सेशन के एक कैंडल पहले बने ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अ, आधे घंटे पहले बन जाने से प्रॉब्लम है। ये मैं मार्किंग करता चला रहा हूँ। ये वाली अभी मैं डेली डायरेक्शन को, जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं डेली डायरेक्शन,
उसको मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ, मतलब रिसर्च में शामिल नहीं कर रहा हूँ, उसको फॉलो करना है अपने को, बट मैं सिर्फ सेशन की लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ। अभी आप देखो कि इस वाले एम सेशन की लिक्विडिटी जो है इस वाले सेशन में गई है, उसके बाद मार्केट ने एंट्री भी दिया आपको और मार्केट ऊपर भी गया। अभी एंट्री की बात करें तो 40765, 40767 और 5 एक ही है लगभग, और 88 लगभग 100 पॉइंट्स की मूव। ठीक है, लगभग लगभग 100 पॉइंट्स की मूव है। तो 100 पॉइंट्स की मूव में आराम से आपका टारगेट और जो भी चीजें आप गेट करना चाहते हैं आराम से हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर थोड़ा और देखिए लेफ्ट साइड में, तो एएम सेशन की लिक्विडिटी गई है, साथ में पीएम सेशन की लिक्विडिटी भी गई है, यानी कि डबल डबल लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है। और ये वाली जो पहली लिक्विडिटी गई है ना, पहली लिक्विडिटी गई है उसके बाद भी मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव दिखाया। ये 21 अगस्त का चार्ट है, अगर चाहें तो 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग वापस से चेक कर सकते हैं। इन सारे ट्रेड में ना आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, बहुत रिफाइन से करनी पड़ेगी। कारण क्या है कि मार्केट में कोई चीज़ें आसानी से मिल जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका होगा क्या कि लोग तो बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें ट्रेड लिया तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है ट्रेड ढूंढने का और ट्रेड लेने का। ये सेटअप जो है बहुत सीजी सेटअप है। अभी हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मार्केट ने 2 बार इसमें ट्रेड दिया है, 2 बार ट्रेड दिया है, तो ये वाली क्या हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं? आप लोगों से सवाल है, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर मान सकते हैं इसको, इस वाले को? स्विंग जैसी दिख रही? यस हाँ सर, मान सर, हाँ सकते हैं। सर। एक ये जो पीएम सेशन की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब पहले हो गई, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक चेंज ऑफ फैक्टर बनाया, हमें बाई साइड का ट्रेड मिल गया है और इसकी टारगेट हो गई है, बिल्कुल साफ सी बात है, दिख रही है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ी देर के बाद मार्केट वापस से नीचे आता है और मार्केट क्या करता है, एम सेशन की लिक्विडिटी ले लेता है, और उसके बाद वापस से आपको चेंज ऑफ फैक्टर दिख रहा है। चेंज ऑफ फैक्टर मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये वाला, है ना। यस सर। और उसके बाद भी आपकी एक ट्रेड बनी है छोटी सी, ये ट्रेड थोड़ी छोटी बनी है, बहुत ऊपर तक नहीं गई। और अगर हमने अ, स्टॉप लॉस कर दिया उसने। हाँ हाँ, अपन स्टॉप लॉस ऐसा लग तो रहा है, यस लेकिन सर। अगर इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा, लेकिन देख लेंगे कितना हमें स्टॉप लॉस रखना नहीं, था। अपन तो सर चेंज ऑफ रेट के साथ बाद में बाय साइड देखेंगे ना, तो बाय साइड अपन फेयर वैल्यू गेट के बाद में लेंगे। हाँ, इसमें फेयर वैल्यू गैप पे आई नहीं मार्केट ना। एक्चुअली फेयर वैल्यू गेट्स चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में बने हैं। हाँ, अपन उसके बाद बनी है। और इसमें काम की बात है कि मार्केट ने क्या किया है, मैं एक बार थोड़ा सा देखो, मार्केट ने क्या किया कि सबसे पहले तो एएम सेशन की लिक्विडिटी गई, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। मार्केट वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के ठीक पहले मार्केट ने एक स्विंग बनाई है, लो स्विंग, है ना, देख पा रहे? और ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक है, यस सर। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनी है ना, ये वाली, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो मैंने जो डिफरेंस बताया था ऑर्डर ब्लॉक का, वो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा फोकस किया होता, और क्योंकि देखो बैक टेस्ट करने से ही चीजें क्लियर होगी, स्ट्रेटजी तो अपने सामने है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाली फेयर वैल्यू गैप के पास अगर मार्केट आती तो हम एंट्री कर सकते थे, और स्टॉप लॉस हमारा इधर में होता। तो स्टॉप लॉस हमारा इधर हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरी, अगर हमने इधर में ट्रेड ली 49 पॉइंट्स, 49 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखने नहीं है हमें, 30 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखने की कोशिश करनी। 30 पॉइंट्स और 600 पॉइंट्स, 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है। तो आपका इधर में अगर आपने एंट्री किया होता तो आपके स्टॉप लॉस हो गए। दूसरी अगर बात करें कि आप इधर अपसाइड वाली ट्रेड की, जो इसकी टारगेट हुई है, इसमें अगर हमने इधर में इंटर किया है और टारगेट हमारा स्टॉप लॉस जो है वो है 30 पॉइंट्स का, 300, और उसके बाद
600 पॉइंट्स की टारगेट। अब देखो एक चीज निकल के सामने आ रही है कि ट्रेड दोनों सेम है, दोनों ट्रेड सेम है। अगर किसी ने इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया होगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरे ट्रेड में इंटर करना नहीं चाहेगा, करना चाहेगा क्या? नहीं सर। है ना? नहीं, ये सोचने वाली बात है बिल्कुल। जिस तरह से ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो मैं तो अगर एक बार प्रॉफिटेबल अगर हो जाऊं तो मैं सेकंड ट्रेड में इंटर करने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, क्योंकि जितने बड़े प्लेयर थे वो इधर में प्रॉफिट बुक करके निकल गए। ओके सर। तो कोई बात नहीं, अगर हमने इधर प्रॉफिट लिया भी उसके बाद एक स्टॉप लॉस भी हो गया तो भी हमारे पास प्रॉफिट ही है, लॉस में हम लोग नहीं गए। लेकिन ओवर ट्रेडिंग से अपने को थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोग के चार्ट देख लेता हूँ जो अपने ग्रुप में डाले। ये S&P 500। ओके, यस सर। S&P 500। हाँ जी, सेशन के बिल्कुल सेशन लास्ट की वाली कैंडल लिक्विडिटी में देखिए। ग्रैब हुई है। हाँ बिल्कुल, आज चला भी है सेशन। ये यस कब का सर। है? 4 का है ना? सर ये 4 तारीख का। 4 तारीख का है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। पाँच अच्छे। 5 मिनट में मार्क किया था। 5 मिनट, हाँ चलेगा ना, 5 मिनट पे 15 मिनट पे मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड जो है छोटे टाइम फ्रेम में करना होगा ताकि आपको एंट्री टाइम से मिल जाए। और बाकी लोगों ने जो चार्ट शेयर नहीं किया, क्या उनको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई है? तो मैं रिपीट कर देता हूँ, किनको समझ में नहीं आई? मारुति भाई, हर्षित भाई, राजीव जी। नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर, बट ढूंढ रहे हैं अच्छा, दूसरे ढूंढ रहे हैं क्या? तरफ। ओके ओके, ठीक है, ढूंढ सकते हैं आराम से, मैं रुकता हूँ। हाँ जी, कोई अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, पता नहीं। हो गया लगभग। तो एक बार S&P 500 में देख लेते हैं। S&P 500। 15 मिनट। डेली के चार्ट में, डेली के चार्ट में मार्केट जो है डाउन साइड है। ओके, हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है। ये मार्केट अभी तक ये नहीं गया, पर उसके बाद ये मार्केट इधर है। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है ये। लंच टाइम, लंच टाइम की लिक्विडिटी जो है वो AM सेशन में गई। के बाद
पास लिक्विडिटी तो गई है, लेकिन इंटर करने का शायद मौका नहीं मिला, फिर मार्केट ने कोई ग्रीन कैंडल दिखा नहीं रहा, इसलिए मैं अभी ये सोच मान के चलता हूँ कि मार्केट ने एंट्री करने का मौका नहीं दिया। दूसरी, हाँ जी, एक इधर देखो बनी, बिल्कुल मार्केट ने टच करके मार्केट नीचे की साइड आ गई। आपको हर दिन ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन इंतजार करके ही ट्रेड लेना, मतलब कंफर्मेशन जब पूरी हो जाए तभी आप ट्रेड में इंटर करना। इसमें हर दिन ट्रेड मिल सकते हैं क्योंकि तीन तीन डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स हैं। तो हाँ, ये वाली। इसके बाद पीएम सेशन की बात करें तो मार्केट ने ये वाली इस साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है, लेकिन मार्केट ने कहीं भी रिवर्सल जैसा नहीं दिया सेशन के अंदर। ठीक है। हाँ विपिन भाई, आपने जो भेजा है ना अभी ये उसमें, 29 वाले का भेजा है मैंने, ये जो हाँ सामने दिख रहा है अपने को। सामने दिख रहा है, तो आपने जो अच्छा आज का भेजा है क्या? नहीं, ट्वेंटी नहीं नाइन नहीं, का भेजा। 29 पे ही भेजा है सर। हाँ हाँ, तो इसमें आपने मार्किंग तो किया है, लेकिन सेम एएमडी अपना फॉलो हो रहा है इसके अंदर। लेकिन हाँ अपने एंट्री नहीं बनेगी, एंट्री तब बनेगी जब एएम सेशन या पीएम सेशन के अंदर में एक स्विंग की लिक्विडिटी जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि मार्केट ने एएम सेशन की लिक्विडिटी या फिर जो भी ग्रीन वाला बॉक्स है आपका, उसकी लिक्विडिटी yes, ले तो sir। ली है, लेकिन वो शायद लंच टाइम में ली है, तो लंच टाइम में हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही पीएम सेशन स्टार्ट होगा तो आपको छोटा सा कोई स्विंग ढूंढना पड़ेगा जो आपके सेल को सपोर्ट करता हो। ठीक है ना? yes, sir। अच्छा। वैसे सर इसने डीलिंग रेंज वाला काम दिया है सर। हाँ डीलिंग रेंज काम आ रही है, बिल्कुल। मैं डीलिंग रेंज इसलिए शामिल नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत से लोग yes, अगर sir। उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो फिर डीलिंग रेंज को मैं साइड रख रहा था। लेकिन डीलिंग रेंज बिल्कुल इस्तेमाल हो रही है, आप देखेंगे बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रही है। ये वाली भी एक देखो डीलिंग रेंज ही है, 1 मिनट के चार्ट पे आएंगे तो। और अप साइड की तरफ अगर देखें तो ये वाली भी डीलिंग रेंज। जिन लोगों ने चार्ट नहीं शेयर किए प्लीज चार्ट शेयर करिए, आप लोग ढूंढिए थोड़ा, आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत कम चीजों को ढूंढना है आपको, बस लिक्विडिटी जानी चाहिए, और तीन ही पेयर है, बहुत अधिक पेयर भी नहीं।
ये आपका हो गया। इस चार्ट को मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग। जितनी चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे उतना अच्छा रहेगा सबों के लिए। और उसके बाद एक उत्तर मिला था, ये वाली पहले ही जा चुकी, ये भी जा चुकी है। लंच टाइम, हाँ जी। एएम सेशन की लिक्विडिटी जो है आप देख पाएंगे लंदन सेशन में गई। और ये 15 मिनट का चार्ट है, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये जितनी जरूरत है आपको उतनी इसमें मिल रही है आपको। ये मैं सारा जो है इसमें डाल देता हूँ। तो उसके बाद लंदन सेशन कैंडल 2 स्किप कर देते हैं क्योंकि पहले हो चुकी लिक्विडिटी उसकी। जो सेशन के अंदर में लिक्विडिटी होगी ना वो एक्चुअल में स्मार्ट मनी ने ग्रैब किया है, ऐसा सब मान के चलेंगे आप लोग। और जो सेशन के बाहर होगी वो हो सकता है स्मार्ट मनी ने किया हो, लेकिन कभी कभी वो चीजें काम नहीं कर सकती है, करती है। अभी देखो ये वाली जो मैंने मार्क किया है वन, लिक्विडिटी तो हो गई है, मार्केट ने मूव भी दिया है, लेकिन ये लिक्विडिटी जो है ये 15-20 मिनट पहले ही हो गया है ना। तो इस तरह के आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और स्किप करना चाहिए, ग्रुप में ज्यादा छेड़छाड़ करना सही नहीं, क्योंकि मार्केट तो कभी कभी ट्रैप करने के लिए देता ही है। मार्केट ने एक इक्वल हाई बनाया इधर, इक्वल हाई, इक्वल हाई की लिक्विडिटी जो है काफी ये मानी जाती है। उसके बाद राजीव जी चार्ट शेयर नहीं कर रहे क्या? जी सर। मैं बोल रहा हूँ आपने चार्ट नहीं शेयर किया अभी तक। जी सर। क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी सर। ये वाली, ये वाली लिक्विडिटी हो गई लंच टाइम में, और जाहिर सी बात है लंच टाइम वाली स्टडी बताई कि इसमें हमें छोटा कोई लिक्विड ये डालना है, मतलब छोटे स्विंग की लिक्विडिटी जानी चाहिए। के बाद हाँ जी, एक डाउन साइड में भी है। मैं अभी सिर्फ लिक्विडिटी मार्क कर रहा हूँ, डायरेक्शन मार्केट की मार्क नहीं कर रहे, वो तो अपने लाइव टाइम लाइव चार्ट पे देख ही लेंगे जब ट्रेड करेंगे तो। बाकी देखो इस तरह से मार्केट ने मूव दिया भी है, अप साइड फिर वापस से डाउन साइड आ गया, इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। और चीजें रिपीट हो रही है बार बार, हर दिन रिपीट हो रही है, और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनके पैसे बन रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो थोड़ा अपने को फोकस रखना है। अभी ये वाले मार्केट ने इस वाले लंदन सेशन की लिक्विडिटी इस वाले एएम सेशन में हो गई है, लेकिन लेकिन बहुत ही नजदीक से मार्केट है। तो हम लोग अगर इस तरह से अगर देखें तो कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी हुई नहीं है, तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं ट्रेड। लिक्विडिटी होनी चाहिए, लिक्विडिटी का मतलब है सीधा कैंडल इसके ऊपर जानी चाहिए। अभी देखें तो इधर में कुछ कुछ लिक्विडिटी गई है, लेकिन मार्केट इधर वाले से
टच करके ऊपर नहीं गई, तो हमें सेशन टू सेशन की लिक्विडिटी होती है ना, उस पर ज्यादा फोकस करना है। और उसके बाद, हाँ जी, ये वाले। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल काफी हैं। और तो नेक्स्ट सेशन में अ, हम लोग ये समझेंगे एसएमटी। एसएमटी जो डाइवर्जेंस वाली बताई थी स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी को हम लोग नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। उसी स्ट्रेटजी को हम लोग रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके सर। मेरा मेरा सवाल ये है सबों से अभी, कि किनको अभी तक इस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, तो प्लीज अब मुझे बताइए, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर। या किन्हीं को ऐसा है कि बैक टेस्ट करना है उसके बाद सवाल करना है तो भी चलेगा, तो नेक्स्ट सेशन में आप चाहें तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। सर ये स्ट्रेटेजी जो कंटिन्यूस कैंडल बनती है वहां अप्लाई होगी ना ये तो? हाँ, कंटिन्यूस कैंडल बनती है उस पर अप्लाई होगी। जैसे पिछले सेशन में एक्चुअली बात हुई थी कि जो जिस कैंडल का मतलब हाई या लो लिक्विडिटी मतलब ग्रैब नहीं हो रही है वहां कंटिन्यूस बनती चली जा रही है। हाँ हाँ, नहीं, जिसमें इसमें मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। अब देखो, मैंने सारी चीज डिलीट कर दी, मैं डेली चार्ट पे आ गया। डेली चार्ट पे आ गया, ठीक है। अब डेली चार्ट पे आने के बाद मैंने क्या किया, मार्केट रेट में है प्रीवियस डे, मुझे आज की मार्केट को जी तो नहीं देख सकते ना अभी। मार्केट रेट में है प्रीवियस डे की, मैंने क्या किया, इसकी हाई को मार्क किया। हाई को इसलिए मार्क कर दिया कि मुझे सेल साइड की लिक्विडिटी चाहिए, है ना। मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, तभी तो मुझे सेल के ट्रेड मिलेंगे। तो मैंने जी सबसे पहले मार्किंग ये कर दी, और मार्किंग करने के बाद मैंने इस तरह से इस पर डाल दिया TLG, साइड सेल साइड, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद जी अब मैं आ गया 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, जैसे ये वाली लंदन ओपन सेशन, लंदन ओपन यानी कि AM सेशन, और उसके बाद PM सेशन। ठीक है, मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं आप लोग, तो फिर जाहिर सी बात है, क्लियर तो करना ही पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी PM सेशन, AM सेशन। अब मैंने इसको डाल दिया AM सेशन का लिक्विडिटी। इसको सारे को मैं राइट साइड कर देता हूँ, राइट साइड, और ये हमारा आ गया इस तरीके से। उसके बाद एक है हमारे पास PM सेशन, PM सेशन। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी, अभी मार्केट जो है आज स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले मार्केट ने रात को 12 बजे या 1 बजे जब भी हो, इसने PM सेशन की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अनजाने में ही ले ली, ग्रैब कर ली, तो ये हमारा इधर में इसका काम हमारा खत्म हो गया, हमें उसका यूज करना ही नहीं। अभी हमें अभी मार्केट जब लंदन सेशन में जब हम लोग आएंगे, तब इसकी लिक्विडिटी अगर जाती है, इसकी लिक्विडिटी सपोज करिए कि ऐसे चली जाती है ना। मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और उसके बाद हमें डाउन साइड की तरफ अगर मूव मिलता है, तो हमें ट्रेड नीचे के साइड मिल जाएंगे। अदरवाइज ये जो लंदन सेशन है, ये भी एज ए लिक्विडिटी लेवल का काम करेगा। हमने क्या किया, लंदन ओपन सेशन को इस तरीके से मार्क कर लिया। मार्क कर लिया, उसके बाद हम लोग को इंतजार करना है AM ओपन का, AM सेशन, न्यूयॉर्क ओपन सेशन का इंतजार करना है। अगर लंदन ओपन सेशन की लिक्विडिटी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जाती है, तो हमें ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज ये पहले ही चला गया, तो हमें ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी, सोचना नहीं है ट्रेड लेने का। ये हमारा जो ट्रेड है इधर ही फेल हो। ठीक है, ये हमारे इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अभी जैसा कि मार्केट अभी चल रहा है, AM सेशन हो गया। AM सेशन होने के बाद, AM सेशन के दौरान इस मार्केट ने अभी तक इसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करी है, तो हमें PM सेशन का इंतजार करना चाहिए।
और पीएम सेशन, सपोज करो कि ये पीएम सेशन है, ये हमारा पीएम सेशन है। पीएम सेशन में, ये हमारा पीएम सेशन है। पीएम सेशन में अगर मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है, तो या तो इस लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे की साइड आना चाहिए तो हमें ट्रेड मिलेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए, या फिर मार्केट इस वाले लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे आना चाहिए तो भी हमें ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये है स्टोरी। यानी डेली चार्ट को अपने स्टार्ट में मार्क भी कर लेने हैं, उसकी सेंटिमेंट भी समझ लेनी है। डेली का काम खत्म हो गया, उसके बाद सेशन के हिसाब से आपको मार्किंग कर लेनी है। क्लियर हो गई? अभी एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ कि कभी कभी क्या होगा कि मार्केट इस वाले प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, है ना, जाएगा, और उसके बाद मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को भी ग्रैब करेगा। ठीक है, तो ये भी वैलिड लिक्विडिटी है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये भी वैलिड है, ये भी मार्केट करता है क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, ये जो मैंने मार्किंग करी है ये बिल्कुल वैलिड लिक्विडिटी है। अब ये चीजें मैं अगले सेशन में बताने वाला था, लेकिन मुझे दिख गया तो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इसकी मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ आप लोग के ग्रुप में। यानी कि मार्केट जो है जितने भी अनफिल्ड लिक्विडिटी है ना उनको सारे को ग्रैब मार्केट कर सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं पीडी लो, प्रीवियस डे लो, पीडीएल, पीडीएच, प्रीवियस डे सेशन लिक्विडिटी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना, सिंपल तरीके से। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, अब तो चीजें सारी रिकॉर्ड हो रही है। और हाँ, इसमें डीलिंग रेंज जो है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। डीलिंग रेंज आपको अगर दिखती है 1 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन जो है इधर ही एंड करना मैं चाह रहा हूँ। अगर आप लोगों को सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि लोग शायद अभी तक आप लोग इस कंसेप्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। ऐसा ही है क्या? राजीव जी, मारुति नहीं भाई, सर, विपिन नहीं भाई, नहीं सर, आज आशीष थोड़ा सा भाई। आज मैं डाउन हूँ थोड़ा सा, तबीयत थोड़ी अजीब सी। अच्छा अच्छा, वैसे कोई अभी दिक्कत नहीं। अभी 3 से 4 दिन तो मैं डाउन था, तबीयत खराब थी, सेशन भी मैं स्किप कर रहा था। तो आज थोड़ी थोड़ी जी तबीयत सर। ठीक लगने लगी तो मैंने सोचा चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली में काम अधिक होने से तबीयत गड़बड़ हो ही जाती है। आपने मुझे मैसेज भी किया था कॉल करने की, लेकिन एक्चुअली में मुझे थोड़ी ना, मैं आज थोड़ा फ्री रहना चाह रहा था, इसीलिए मैंने कॉल आपको रिप्लाई नहीं किया। नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, वो इतना तो मैं समझता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। तो मैंने फिर इसलिए ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया, मैंने कहा सेशन में बात हो ही जाएगी। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं ठीक है। ये बोलना चाह रहा था कि जो आपने चार्ट शेयर किया था US 30 एंड, एक मिनट बोलता हूँ मैं। ये वाली, हाँ, US 30 एंड US 100। हाँ अच्छा, ये वाली चार्ट, हाँ। हाँ हाँ हाँ। ये कंपैरिजन इनमें कर सकते हैं क्या? ये एक्चुअली ये कंपैरिजन आपने बताया नहीं था इन दोनों इंडेक्स में। US 30, US 100, हाँ बताया था। नहीं, आपने बिटकॉइन और बाकी और चीजों में तो बात हुई थी, इसमें नहीं हुई थी। कोई बात नहीं, अगर चीजें तो खैर ठीक है। अभी तो नेक्स्ट सेशन में सेम चीजों को रिपीट करने वाले हैं हम लोग। तो मैं S&P 500, US 30, US 100 सारी चीजों पे बात कर लेंगे। अच्छा सर, कल, ये इसमें कुछ कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी मिल जाता है क्या? हाँ फॉल्स सिग्नल भी मिलेगा। आपको करना क्या है कि जो भी इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्मार्ट मनी टेक्निक, SMT बोलते हैं शॉर्ट में। और इसमें क्या जी जी। करना है आपको कि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, है ना, इन सब टाइम फ्रेम पे आपको SMT ढूंढने की कोशिश करनी है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिधर में स्मार्ट मनी का की जो रोल होती है, एक्टिविटी होती है, उस साइड में मैनिपुलेशन होता है। और वो मैनिपुलेशन आपको अगर दिख गया तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट पे, 2 मिनट पे आकर ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करनी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। और इसके लिए अभी चर्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जी जी। नेक्स्ट सेशन में सेम चीजें मैं रिपीट करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने सेशन के ओके स्टार्टिंग ओके में बोला ओके। था
कि ओके आपने जो भी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी है उसको मैं रिपीट करूंगा, इस कारण से क्योंकि अधिक जानने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जितना अच्छे से जाने वो हमारे काम जी की है जी जी है ना। जी। मैं तो स्ट्रेटजी बहुत से हर दिन नई नई स्ट्रेटजी दे सकता हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम्म। ठीक है। एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी निफ्टी पे आपने कहा था ना थोड़ा फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करूँ। हाँ तो हाँ। आज एक्चुअली बैंक निफ्टी निफ्टी में एक सेकंड टाइम पे कॉल सिग्नल जनरेट हुआ था, इसलिए मैंने अच्छा पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी निफ्टी, हाँ उसमें भी देख लेते हैं। 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अच्छा। हाँ तो फॉल्स सिग्नल तो जनरेट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ लेकिन हाँ। अपने को बैक टेस्टिंग से यही फायदा होता है कि कितने फॉल्स सिग्नल है वो हमारे काम करने लायक है या नहीं है, क्योंकि जी ये जी ये हमने जी जी। देखा कि निफ्ट बैंक, यूरो यूएसडी, गोल्ड, डीएक्स बाई, बीटीसी, इथेरियम और US30, US100, S&P 500, इन सब पे काम कर रहा है। मैंने जो भी स्ट्रेटजी अभी बताई है वो सारे मैंने बाहर के मार्केट के लिए ही बताई है। लेकिन अगर बैंक जी निफ्टी जी। भी अच्छा वर्क करता है तो कर सकते हैं, क्योंकि वो कंडीशन तो उसी हाँ पे वो लागू कोई होती इशू नहीं है। है ना। वो तो नॉर्मली मैंने पूछा, उसमें कोई ऐसा, क्योंकि कोई हाँ भी स्ट्रेटजी 100% तो नहीं होती है, तो मुझे भी हाँ, मालूम। 100% नहीं होती लेकिन है जनरली सारी। मैंने पूछा। सारी जी स्ट्रेटजी की लिमिटेशन होती है, और लिमिटेशन का मतलब सीधा सा ये है कि जहाँ पे स्मार्ट मनी की ये रहेगी, एक्टिविटी रहेगी ना, उधर ही ये चीजें काम करेगी। स्मार्ट मनी की जी। जहाँ पे कुछ एक्टिविटी रहेगी, वो मैनिपुलेट करेंगे प्राइस को, तो ही आपको ये चीजें दिखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अभी अगर हम्म। मैं आ जाऊं इस पे, तो आज एक ट्रेड तो बना है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ लिक्विडिटी बैंक ट्रैप हुई निफ्टी है। में 12 बज, जी सर, 12 बज के 15 मिनट का कैंडल। अच्छा, हाँ आप बताओ, आपने कहाँ पे चेक किया था इसको? ये बैंक निफ्टी में 12 बज के 15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट पर लीजिए। 5 मिनट पे, 12:15। 12:15। और ये आप 12:30 का कैंडल, इनके बीच में डाइवर्सन है निफ्टी में। एक तो ये ट्रेड बना था। ये है 12:15। जी। ये टाइमिंग एक्चुअली में नहीं अलग करनी है। वन वन, अच्छा ठीक है, ये आ गया हमारा 12:15। बारह और पंद्रह बारह ठीक है। तीस 12:30 ये वाला 12:15, 12:30, हाँ एक ही छोटा। कैंडल। नहीं, दो कैंडल है 5 मिनट की, 5 5 मिनट की दी ऊपर। हाँ ऐसे क्या? हाँ इतनी छोटी में नहीं लेना है। हाँ, ये बना था। नहीं छोटा तो नहीं बना है सर नीचे। नहीं नहीं, इतने छोटे में आपको नहीं देखना है। अच्छा मतलब अच्छा। इसकी स्विंग क्लियर दिखनी चाहिए, जैसे कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं। हम्म। थोड़ी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब है तो चीजें इजी। आप इसमें अपडेट नहीं बनाए आप, मतलब स्विंग आपके इस तरह से डाइवर्जेंस एसएमटी का मतलब ये है ओके। कि अलग अलग स्विंग की हम लोग ये देखते हैं कि अभी ये वाली ऊपर में बन गई। अब ये 5 मिनट का चार्ट जी है, जी। जाहिर सी बात है 5 मिनट में हाँ ट्रेड हाँ। लेंगे नहीं, 1 मिनट पे आ जाएंगे। और 1 मिनट पे आपको तो दिखी है शायद, मिली है शायद, बहुत छोटी सी मिली है, स्विंग ही नहीं मिला ना इसके अंदर, ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर ही नहीं हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर ही नहीं दिख रहा मुझे। दिख रहा है क्या इस कहाँ वाले में सेल कुछ? साइड की बात कर रहे हैं ना, हाँ इसमें। हाँ सेल साइड की, ये वाली एक छोटी सी बनी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत छोटी सी। तो अगर इधर आप ट्रेड लेंगे तो आपकी जो स्टॉप लॉस रहेगी इधर कहीं रखनी ट्रेड पड़ेगी। खत्म हो गया। जी जी जी। तो आपका, हाँ ये तो बना है, ये वैलिड है। अब 5 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाता हूँ। मैं इसे भी ऐसा करता हूँ, चार्ट पे डाल देता हूँ या ग्रुप में डाल देता हूँ। जी, इसीलिए मैंने सुना। ठीक है। 1 मिनट पे तो वो सिंह दिखा रहा है एक्चुअली। नहीं लेकिन वो चूंकि आप, अच्छा, जी जी जी। 1 मिनट पे दिखा रहा है, 1 मिनट देखते हैं वापस से। 1 मिनट, 1 मिनट पे, हाँ 1 मिनट पे भी दिख रहा है। अच्छा ये वाली आपने 1 मिनट पे मार्क की थी।
नहीं, एक 5 मिनट पे मार्क करके मैं 1 मिनट पे चला गया था उसको। अच्छा, एक मिनट। ये आ गया हमारा 1 मिनट पे। अगर मार्क करेंगे तो ये वाली आपने इसको मार्क किया है क्या? हाँ हाँ जी, हाँ। तो मार्क किया तो फिर तो ये तो आपका ट्रेड बना है। ये तो आपका हाँ, ठीक ये है। बना है। हाँ, और जो फॉल सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ठीक ऊपर मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है। हम्म, अब आप आइए सर। 1:30 की 5 मिनट की कैंडल। 1:30, 1:30, 5 मिनट की कैंडल। यस। और 2:15। एक बज एक के 30 मिनट हाँ। और 2:15। हाँ, सेल साइड का इसमें ऊपर बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस बन रहा था, बट ये नहीं बना, फेल हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही चीजें बनती है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वापस आपको चेक कर लेना है, और ये, चेंज ऑफ हाँ, कैरेक्टर ये सेम। बनता है तो ही आपको फिर ट्रेडिंग की होता है। और मैं तो एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि एक ट्रेड आपका सक्सेस हो गया तो फिर दूसरे ट्रेड में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि उस दिन के लिए छुट्टी कर लेना चाहिए। और एक ट्रेड आपको नहीं, फॉलो वो तो स्टार्ट करने जनरली में। चूंकि मैं बैठा था, इसी वजह से मैंने पूछा, क्योंकि एकदम से ये फॉल्स हुआ, तो मैंने कहा लगता है इसमें भी फॉल्स, मैंने कहा कभी भी जनरेट शायद होता है। सर से पूछूंगा आज मैं। हाँ नहीं, ये तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कारण क्या है कि हम्म। मार्केट अगर हम लोग चेक कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट मनी उस समय एक्टिव नहीं है अगर है तो फिर जाहिर सी बात है। अब ये वाली एक छोटी सी बनी है, देख रहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाँ। 1 मिनट पे आते हैं मगर। तो 1 मिनट पे क्या मिला है? हाँ जी, 1 मिनट पे मिला है आपको एक छोटा सा ट्रेड मिला है, बहुत छोटा सा ट्रेड मिला है। अब कितना छोटा है ये तो मेजर करना पड़ेगा। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मान लेते हैं 609। हाँ तो फिर भी 50 to 60 पॉइंट ही हो गए। जी। 15 मिनट के चार्ट एक बार चेक करें तो 15 मिनट। 15 मिनट में कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, ये वाली आपको लोगों को नहीं दिखी थी, ये ट्रेड? मैं एक ट्रेड दिखाता हूँ। फोरेक्स। हाँ जी, ठीक है। 4H, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे ट्रेड नहीं है ये, इस पे ट्रेड है। ठीक है, 4 घंटे की लिक्विडिटी। और ये मार्केट जो है आपका मॉर्निंग में है। 5 मिनट पे अगर आते हैं हम लोग, ठीक है, 1 मिनट पे आते हैं। तो इस तरह से एक सेटअप दिख रहा है ये। अभी जो चीजें 1 मिनट पे चाहिए दिखनी चाहिए वो हमें इधर में दिखी है, ये वाली। तो ये एक ट्रेड था, ये बहुत इजी ट्रेड था ये। इसमें आपकी डीलिंग रेंज जी। आ रही है, डीलिंग रेंज बन रही है। अगर नीचे बॉटम पे अगर आपको ट्रेड मिलता है इस तरीके से, तो एक ट्रेड तो ये था आपका। और दूसरा ट्रेड अगर स्मार्ट मनी के हेल्प से करना चाहते हैं तो ये वाली ट्रेड थी आप। दो ट्रेड थी। अच्छा, डीलिंग रेंज पर इसमें एक सवाल है। जैसे डीलिंग रेंज जो मार्क कर रहे हैं, तो इसमें डीलिंग रेंज जब ये मार्क करी, तो जब ये सेकंड टाइम वहां
प्राइस आए तो तुरंत पहले से ट्रेड पंच कर हाँ देना है, या हाँ, इधर में ट्रेड पहले से क्योंकि ये पंच तो, रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि तब तो ये डीलिंग रेंज बनी नहीं होगी। कई बार क्या होता है डीलिंग रेंज, मैंने ये देखा है नहीं, कई बार डीलिंग रेंज फेल में, भी हो रही है वो तो। डीलिंग रेंज में जी। पहले ये वाली जो लेफ्ट साइड वाली पार्ट है ना, लेफ्ट यस। शोल्डर, ये वाली इतनी ही बनती है जी। बस। और सेकेंड हाँ हाँ राइट वाली तो, जी। राइट राइट पे तो एक्चुअल में ट्रेड ही लेना पड़ता है आपको। ट्रेड। चलिए ये भी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट इसकी। तो ये बैंक निफ्टी हो गया आपका, ये हो गया लगभग लगभग W9। ठीक है। और उसके बाद, हाँ, और बहुत सारे सेटअप बने। मैं एक्चुअल में, मैं मुझे किसी ने शेयर किया था, और एक्चुअल में मैं तो एक हफ्ते से मार्केट देख नहीं रहा हूँ। और उसके अलावा ये जब रेंज बनी ना इधर में, ठीक है, ये वाली एंट्री जब बनी है, तो वापस से डीलिंग रेंज बनी है इधर, देख पा रहे हैं? डीलिंग रेंज जी में एक्चुअल बनी में हुई है। होता क्या है ना, डीलिंग रेंज में एक्चुअल में होता क्या है, लिक्विडिटी भी जाती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी इधर चली जी गई ना इसकी, इधर। जी जी। और उसके बाद आप देखेंगे जो इसी लाइन को अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, तो फिर आपको आपको ट्रेड ही मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के भी एक दो दिन से तो मैंने भी शेयर किए हाँ कुछ हाँ ट्रेड। हाँ जी। हाँ, तो बैंक निफ्टी पे कर सकते हैं टेस्ट ये सब, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी लिक्विड है। ठीक है, तो चीजें डिस्कशन चलती रहेगी, और हम लोग थोड़ा सा जी सर, जी सर, जी आज सर। ब्रेक लेते हैं वापस। एक एक्चुअल में लोग अच्छा सवाल सर, नहीं कर रहे ना, जी सर, लोग सवाल जी करें सर, तब जी तो थोड़ा जी मुझे भी अच्छा लगेगा कि जी लोग जी ये समझ पा रहे हैं चीजों को। जी जी सवाल लोग जी। नहीं कर रहे। हम्म। उसके बाद एसएनआर भी बनी है इधर में, एसएनआर भी जी बनी सर। है ना। एसएनआर तो हर जगह मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जैसे है, ये वाली एसएनआर है पहले। दूसरी, ये वाली जो एसएनआर बनी थी, इसकी ट्रेड इधर हुई है। ये वाली एसएनआर की ट्रेड इधर ही हो गई है, देख पा रहे हैं? जी। इधर हो गई। अच्छा सर, बीच में जो गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, यानी हाँ, ये कि लाइन चार्ट पर तो ये गैप अप गैप डाउन नहीं दिखता है, तो इसका लाइन चार्ट में मतलब नहीं ये कि दिखता है। ये, हाँ, नहीं दिखता है, इसी तो कारण इसका से तो, मतलब। जी। हाँ, हाँ, इसी कारण से तो यह स्ट्रेटजी जो है इंडियन मार्केट में काम अच्छे से नहीं कर रही है ना। लेकिन आप देखेंगे ना कि यह स्ट्रेटजी जो है, आ, बाकी सब चीजें सही है, लेकिन गैप डाउन गैप अप की वजह से चीजें गड़बड़ है। तो थोड़ी सी अपने को थोड़ा हाँ, समझ के काम करना पड़ेगा। ना मैंने केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, जो गैप अप और गैप डाउन की वजह से जो गैप होता है, तो हम्म। उसको एक अलग स्विंग काउंट करना चाहिए, या उसको मतलब एक ही वो तो स्विंग में काउंट करना वो चाहिए एक तरह लाइन से लाइन वो चार्ट की वजह से? जैसे फेयर वैल्यू गैप है ना एपीजी, उसी तरह से ये फेयर वैल्यू हाँ जी। गैप है, बस गैपिंग है। इस गैपिंग को मार्केट फिल करेगा। और बाकी इसके अंदर से अपना एक जैसे ये वाला है ना, इसके अंदर क्या कैंडल हाँ नहीं जी। है, लेकिन गैप तो बन गई ना। हम्म। जैसे ये गैप बनी है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आता है, जैसे ये गैप को फिल किया, मार्केट वापस से रिवर्स हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप जैसा ही काम करता है, जैसे फेयर वैल्यू गैप है। कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी की चीजें है ना, हम लोग जब सेशन खत्म होने को रहेगी ना, जी तब हम जी लोग क्या जी जी करेंगे, जी एक दो सेशन बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर रख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, ना ना कोई जी। वो कोई ऐसा मतलब स्पेशल मेरी डिमांड नहीं, वो देख चूंकि पिछले दो दो सेशन पहले ये सारी चीजें डिस्कशन हुई थी, हाँ तो हाँ वो एक चीज पकड़ने वाली बात है, तो मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने चलो इंडियन मार्केट में देखते हैं इसको, हाँ, वो और कोई इसका इंडियन मार्केट में रीजन। काम करता भी है। इंडियन मार्केट में काम करता भी है, लेकिन एसएमटी जो है ना, एसएमटी वाली जो चीजें हैं, वो काम करे या ना करे, हो सकता है काम ना करे, लेकिन एक ट्रेड में काम किया था उसने, दूसरे ट्रेड में काम नहीं किया था। हाँ, तो वो मैं ओवरऑल वही डाटा थोड़ा सा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि महीने भर के सेशन में अगर वो 10-12 ट्रेड भी देता है सक्सेस, तो क्या बुरा, बुरा क्या है? हाँ, और क्या, इतनी आसानी से ट्रेड मिल रहे तो और क्या बुरा है। और दूसरी चीज क्या है कि आपके पास दो सेटअप हो गए ना। एक तो लिक्विडिटी वाली सेटअप पहले से आपके पास है, और ये लिक्विडिटी हाँ वाली हाँ। सेटअप जो है ना, मैंने जितने लोगों को बताया है उनसे मुझे इसकी फीडबैक अच्छी है, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी मैंने मार के 1 घंटे की चार्ट लिया है मैंने लिक्विडिटी मार की। अब देखो, अब इधर मार्केट अपसाइड गया,
बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। अगर मार्केट अगर इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर, इक्विटी का मतलब सीधा सा है स्विंग के ऊपर जाना चाहिए। ये हम लोग कैंडल वाली जो हम्म। बीच में लॉजिक डालते हैं ना, कैंडल पे भी लिक्विडिटी जाती ही जाती है, क्योंकि ये हमने 1 घंटे की जो मार्क की एक्चुअल में 4 घंटे की कैंडल है। लेकिन अगर स्विंग लिक्विडिटी के ऊपर जाती है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अभी दो हाँ मैंने मार्किंग करी है, इस पे आप देखिए, ये वाली गई मार्केट डाउन साइड। हमने ये सेटअप भी अगर ट्रेड कर लिया ना तो भी हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर है, बैंक निफ्टी निफ्टी में ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, एक ट्रेड एक्चुअली में इसमें काफी। एक दिक्कत, सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो रही है ना कि इसमें एनालिसिस करने की जो माथापच्ची जिस पे यूट्यूब पे हाँ, सैकड़ों वीडियो हजारों लोग बना रहे हैं ना, वो जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें। जो ज्योति नहीं पड़ी, दूसरी क्या, तो मैं तो ये सोचा करता हूँ कि लोगों ने इतने साल तक मेहनत किया यूट्यूब पे वीडियो डालने की, उनकी मेहनत कहाँ जाएगी? लोग काम नहीं कर रहे उस पे, वर्क नहीं कर रहे। लोग अभी भी 10 साल पुरानी चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कमाई है, हमारी भी कमाई है कहीं ना कहीं से। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग, मैं मेरी तो एक फोकस होती है ना कि अपनी अगर इनकम अगर हो जा रही है ट्रेडिंग से, तो हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है ना, सर क्योंकि चार्ट को थोड़ा सा लेफ्ट साइड लाइए। हाँ, ये यहाँ पर यही पे यही पे यही, रुकी रुकी रुकी, ये 4 तारीख जहाँ लिखा हुआ है 4, उसके ऊपर सबसे टॉप पर, हाँ ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी वाली ग्रीन कैंडल ये वाली, बनी। ये वाली। हाँ ये फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद ये नीचे जो जो ये डोजी कैंडल बनी, ये तो इसका लिक्विडिटी ग्रैप हुआ ना ये तो। हाँ, ये वाली लिक्विडिटी गई ना इसकी, इधर गई। एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप भी है और लिक्विडिटी ग्रैप भी हो रही, दोनों चीजें हैं। नहीं इसमें नहीं सर, ये नहीं कह रहा हूँ। ये वाली। हाँ इसका जो जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर रेड कैंडल बनी है। हाँ हाँ और नीचे इसमें ये फेयर वैल्यू गैप है ना इस। हाँ, फेयर वैल्यू क्या? हाँ और इसके बाद ये जो है, जो डोजी कैंडल बनी है, तो जी इसका कैंडल बनी। लिक्विडिटी ग्रैप हो रहा है। हाँ हाँ इसका बिल्कुल हो रहा है। एलजी हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल हो हाँ रहा है। ठीक, तो ये डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है ना, हाँ, डाउन साइड का ट्रेंड लेकिन एक सेम बन डे रहा है। नहीं बना है वो। नहीं कोई बात जी नहीं, जी सेम डे जी। नहीं बनता, एक 1 घंटे की कैंडल में सेम डे नहीं बनेगा। लेकिन ये बिल्कुल वैलिड है, हम्म लिक्विडिटी गई है और उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन मारा है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, निफ्टी पे भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रेटजी जो है, लिक्विडिटी वाली और डाइवर्जेंस वाली, एसएमटी वाली, दोनों चीजें काम कर रही हैं। बाकी आप देख देख सकते हैं कितनी परसेंटेज उसकी है बिन रेट, है ना। आसानी से ट्रेड भी मिलनी चाहिए। मैंने देखा है कि कई बार बिल्कुल बहुत ही अगर मेहनत से ट्रेड किया जाता है ना, तो वो भी चीजें बहुत काम नहीं करती। मतलब आप हर बार कितने 3-3 घंटे 4-4 घंटे ढूंढ के आप स्ट्रेटजी ये करेंगे, जी जी जी। ढूंढेंगे। अभी आप देखो, ये मैंने लिक्विडिटी मार्क करी, मार्केट ने इधर लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ गैप अप डाउन, गैप डाउन किया इसने, और डबल डबल लिक्विडिटी जा रही है। तो, हाँ जी। तो इस तरीके से वर्क तो कर रही है ना। बस आप लोग जल्द से जल्द परफॉर्म क्लियर करिए, सबके सर्टिफिकेट आ जाए। जी 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 उसके सर, बाद जी फिर सर, जी मेरा सर। काम जो है पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने ग्रुप का नाम ही चेंज कर दिया है, परफॉर्म फंडेड। पहले से ही आप लोग मान लो कि आपकी फंडिंग आपकी हो चुकी है, अब बस ट्रेड करना चालू करो, है ना। माइंडसेट भी इसमें काम रखता है, काम करते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो आज के लिए अच्छा सर, इतना ही। कुछ समय से मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, बस फिर नहीं क्लोज करिए आप। हाँ जैसे सर डीएक्सवाई वगैरह कुछ मैं इसके जैसे एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ, हाँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है ये फेल क्यों होती है मेरी एनालिसिस। ये आप देख फिर लीजिएगा, ये सब ये तो मैं वो अभी आपको क्वेश्चन छोड़ा है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। जी जी। फेल नहीं क्यों, फेल क्यों हो रही है? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब आपकी रिसर्च डीएक्सवाई पे एक्चुअल में ट्रेड होता नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये आपकी, जी ये वाली जो है, आपने चार्ट मुझे शेयर किया लेकिन मैं चेक नहीं कर पाया। अब ये वाली एक ऑर्डर ब्लॉक है, देख पा रहे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने एक्चुअली इसको चार्ट को रिवर्स करके एनालिसिस किया था, जिससे, लेकिन है सेम चीज। हाँ, रिवर्स कर सकते हो, उसमें क्या है। ये हो गई, अच्छा ये आपने ऐसे किया था। हाँ अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक, और हाँ ठीक
ओके, अब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ हमें यूरो पे ट्रेड मिलने हैं ना। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ना अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं कि ठीक काफी ओके लेट हो ओके गया, तो सबको लेट हो रहा है। जी जी सर जी हाँ जी सर काफी ठीक है, ओके मारुति भाई, सब ओके लोग सर निकल गए। ओके ओके अच्छा मारुति भाई है। यस सर, यस सर। हाँ जी, चीजें समझ में अच्छा आ रही है अच्छा ना। अच्छा हाँ, आ रहा है सर, थोड़ा मुझे प्रैक्टिस मुझे थोड़ी कर। टेंशन हो रही है, आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे तो। वही सर, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस आप करो, और उसके बाद फिर जो भी सपोर्ट चाहिए मेरे से आप बताओ मुझे, है ना। ओके सर, ओके। हाँ जी, चलिए गुड नाइट आज के लिए, है ना। गुड ओके नाइट। ओके सर गुड नाइट गुड नाइट हाँ हाँ, सबको गुड नाइट।